ब्रो चोमू लग रहा है। अरे ब्रो थिन हेयर है और ऊपर से छोटे हैं बाल, उसमें कैसी वॉल्यूम आएगी? ऐसा ही रहेगा। अरे ब्रो बाल कैसे भी हो उनको अच्छा दिखाया जा सकता है अगर सही ट्रिक्स यूज करो और सही प्रोडक्ट्स यूज करो। अच्छा बट अब ये एक्टिंग वाला पार्ट खत्म हो गया तो अब मेन वीडियो शुरू कर ले। व्हाट्स अप ब्रो, वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट। आज का वीडियो होने वाला है हेयर स्टाइलिंग टिप्स उनके लिए जिनके बाल एकदम कटते हैं। तो अगर आपको अपना चंपू हेयर स्टाइल कंटिन्यू नहीं रखना है और अच्छे हेयर स्टाइल लेके जाने हैं बाहर, तो हर पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड पूरा वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बीच में एक गिव अवे भी छुपा हुआ है। एंड टू बी योर बेस्ट इन लुक्स एंड पर्सनालिटी अभी सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोस एवरी सिंगल वीक एंड हाँ नोटिफिकेशंस ऑन कर देना। यार एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि आपके बाल थिन है या थिक है, वेवी है, कर्ली है या स्ट्रेट है, आपको हेयर फॉल होता है या नहीं होता है वगैरह वगैरह, जब आप ये सब फिगर आउट कर लोगे उसके बाद ये टिप्स सुनना शुरू करो। तो चैप्टर 1 है हेयर कट्स। अब हेयर कट और हेयर स्टाइल के बीच का डिफरेंस आपको पता है। हेयर कट वो है जो आप बार्बर के पास जाते हो और उसे कहते हो ऐसे ऐसे काट दो, और हेयर स्टाइल वो है जो उस कटे हुए बालों को आप प्रोडक्ट वगैरह या बिना प्रोडक्ट लगाए भी स्टाइल करते हो। यार अगर आप एक शॉर्ट हेयर स्टाइल रखना चाहते हो ना तो हमेशा याद रखो, मतलब मेरी सबसे प्राइमरी टिप यही रहेगी कि साइड में और बैक में एकदम फेड करवा लो, स्पेशली साइड में। फेड का मतलब है जो यहाँ से एकदम छोटे बाल होते हैं और नीचे से ऊपर तक थोड़े थोड़े लंबे होते हैं। यार ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके साइड में बाल ज्यादा होंगे तो आपका जो ऊपर से सर है वो ज्यादा फ्लैट लगेगा, लेकिन अगर आप साइड के बाल कम कर लोगे तो ऊपर से फ्लैट वाला जो अपीयरेंस है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके लंबे बाल हैं तो देखो लंबे बाल में वॉल्यूम उतनी नहीं आती, स्पेशली अगर आपके एकदम यहां तक लंबे बाल है, फिर उसमें आपको प्रोडक्ट यूज करना ही पड़ेगा। वो वाली सारी टिप्स पे मैं अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट्स में आऊंगा। अच्छा यहाँ पे एक और बोनस टिप मैं आपको बताना चाहूंगा, जिनका भी काउलिक होता है। काउलिक मतलब जो भवरा जिसको कहते हैं, जो यहाँ पे ऐसे घूम के एकदम खड़ा हुआ हो जाता है, वो चीज सॉर्ट करने का भी एक ही तरीका है। अगर आपके बाल छोटे हैं और आप फेड करवा रहे हो तो ये वाला जो पार्ट है इसको भी छोटा रखना। एंड अगर आप कोई लंबे वाले हेयर स्टाइल्स रखना चाहते हो, मीडियम वाले हेयर स्टाइल्स रखना चाहते हो, तो इस वाले पार्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लंबा रखना ताकि इसमें वेट आ जाए बालों में और वो नीचे की तरफ सेटल होने में आसानी हो जाए। एक और हेयर कट हैक है थिनिंग सिजर्स हैक। तो थिनिंग सिजर्स हैक बेसिकली आपको अपने बार्बर को बोलना होगा कि मेरे जो एक बार हेयर कट हो चुका है, समझ लो फेड करवा लिया आपने और ऊपर से कुछ आपने हेयर कट करवा लिया, उसके बाद उसको बोलो कि जो ऊपर वाले बाल हैं वहां पे एक थिनिंग सिजर्स मार दे। थिनिंग सिजर्स में बेसिकली क्या होता है कि मान लो अगर आपके ये बाल हैं, ये सेम लेंथ के बाल आपके निकले हुए ऊपर से, तो थिनिंग सिजर्स वाला इसके बीच का एक या दो बाल को छोटा कर देगा। तो क्या होगा कि बालों ये जो पूरा गुच्छा है, जो बंच है, उसकी लेंथ सेम रही लेकिन नीचे से एक बाल छोटा हो गया, तो आपका स्कैल्प भी कवर हो गया, आपकी वॉल्यूम भी नीचे से ज्यादा आ गई। अगर आपको ये उंगलियों वाले एग्जांपल से समझ नहीं आया तो बस मेरे पे ट्रस्ट करो और एक बार थिनिंग सिजर्स चलवा के देखो, उससे बाल बहुत ज्यादा मतलब वॉल्यूम लगती है बहुत ज्यादा बालों में। और इसमें ये भी मान के चलो कि जो लंबे बाल है वो किसी डायरेक्शन में आपने स्टाइल करे होंगे, तो जो थिनिंग सिजर्स ने जो एक बाल को छोटा कर दिया था वो किसी डायरेक्शन में नहीं गया होगा, वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा और आसपास के बालों को भी थोड़ा सा ऊपर उठा रहा होगा, तो वो वॉल्यूम वहां से आएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब आप अपने बार्बर को बोलोगे कि ये वाला थिनिंग सिजर्स चला दे, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बाल देखो थोड़े से ना खिंचेंगे। तो अगर वो थिनिंग सिजर्स मार के ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा होगा तो आपके बाल खिंच रहे होंगे ज्यादा। अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा होता है तो अपने बार्बर को पहले ही बता देना कि भाई मेरे को बहुत हेयर फॉल होता है, मेरा बाल थोड़े से वीक है, तो आराम से थिनिंग सिजर्स चलाना। एक और हेयर कट वाला हैक है लेयरिंग हैक। लेयरिंग का मतलब है कि आपके कुछ बाल छोटे और कुछ बाल लंबे एक सीक्वेंस में, ताकि जो लंबे बाल हैं वो छोटे वाले बालों के ऊपर रेस्ट कर पाए, तो वहां से वॉल्यूम आएगी। ये वाला हैक करवाने के लिए भी आप खुद तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, आपको अपने बार्बर को ही बोलना पड़ेगा कि भाई लेयरिंग कर दो। बाय द वे ये सारी चीजें ना लड़कियां अपने हेयर कट में करवाती हैं और ये सारी चीजें हम वहीं से सीख रहे हैं। तो अगर आपको अभी नहीं समझ आया तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मान लो कि अगर आप एक क्विफ वाला हेयर स्टाइल करवा रहे हो, क्विफ वाला मतलब बेसिक ऐसे बाल खड़े हुए हैं, ठीक है, और क्विफ की जगह पॉम्पेडोर वगैरह भी हो सकता है जिसमें ऐसे करके बाल पीछे जाते हैं, जी इजी जैसे। तो ऐसे टाइप के हेयर स्टाइल्स में आप चाहोगे कि आपकी जो बाल हैं वो ऐसे लेयर्ड हो कि ये वाले बाल थोड़े से ज्यादा लंबे हो इन वाले बालों से, सो दैट जब ये खड़े हो और आप इनको ब्लो ड्राई करके पीछे की तरफ करो तो इनके पास रेस्ट करने के लिए छोटे बाल हो पीछे। तो ये लंबे बाल ये छोटे बाल पे ऐसे खड़े होकर ऐसे रेस्ट करेंगे तो वहां से वॉल्यूम आएगी, फिर ये ऊपर रहेंगे। तो ये एग्जांपल था कि अगर आप आगे से खड़े करके पीछे की तरफ लेके जा रहे हो बाल। अब आप लेयरिंग उल्टे टाइप के हेयर स्टाइल में भी रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका क्रू कट या क्रॉप कट है जिसमें आपके बाल आगे की तरफ आते हैं, तो आप चाहोगे कि आगे वाले बाल तो चलो थोड़े से लंबे लंबे हो गए कि आपके फोरहेड के ऊपर आ गए,
बट जो यहाँ के बाल हैं उनमें उल्टी लेयरिंग होगी कि ये थोड़े छोटे, ये थोड़े लंबे, सो दैट ये जो आगे वाले छोटे और पीछे वाले लंबे हैं, पीछे वाले लंबे वाले आगे वाले छोटों पे रेस्ट करें। मतलब आगे वाले ऐसे होंगे छोटे और पीछे वाले लंबे होंगे तो वो ऐसे गिरेंगे और इसके ऊपर ऐसे आके गिरेंगे, तो ये वॉल्यूम बन गई। अगर दोनों छोटे होते तो वो ऐसे गिर जाते, तो फ्लैट हो जाता है आपका हेड। तो आपको समझ आ गया कि आप जो भी हेयर कट करवा रहे हो उसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, अपने बार्बर को बतानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हेयर कट हो गया, अब हेयर स्टाइलिंग पे चलते हैं। तो पहले हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। यार वॉल्यूम का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप सिर्फ जो वैक्स वगैरह लगा रहे हो, जेल लगा रहे हो, उससे पहले आपको एक और प्रोडक्ट लगाना है, वो है एक प्री स्टाइलर। अब प्री स्टाइलर का ये मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट आप ब्लो ड्रायर यूज करने से पहले लगाते हो। वैसे इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए अपने बालों में तो आपको ब्लो ड्रायर यूज करना पड़ेगा। तो एक हेयर प्रोडक्ट तो यही हो गया कि ब्लो ड्रायर यूज करो। अगर आपको जानना है कि कौन सा ब्लो ड्रायर बेस्ट है हर बजट के हिसाब से, उस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली नीचे कमेंट्स में बताना। एक्चुअली यही आपका गिव अवे क्वेश्चन है, बताओ नीचे कमेंट्स में। हाँ, तो प्री स्टाइलर पे वापस आते हैं। प्री स्टाइलर आपको ब्लो ड्रायर करने से पहले लगाना है ताकि आपके बालों में थोड़ी सी वॉल्यूम आ जाए। कुछ ऐसे भी प्री स्टाइलर होते हैं जो सिर्फ आपको ब्लो ड्रायर की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, बट कुछ ऐसे प्री स्टाइलर्स हैं जो कि आपके बालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम देने के लिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि प्री स्टाइलर से आई वॉल्यूम ब्लो ड्रायर से आपने सेट करे, मतलब एक पोजीशन में लेके आए और उसके बाद वैक्स वगैरह जो भी हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट लगाओगे उससे आपने वहां पे सेट कर दिया, लॉक कर दिया बालों को। अब प्री स्टाइलर 1000 तरीके के आते हैं, बट मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है सी सॉल्ट स्प्रे, क्योंकि वो बालों को सबसे कम डैमेज करता है, वो आपको हीट से भी प्रोटेक्ट करता है एंड ओवरऑल उसका होल्ड ठीक होता है। एंड उसकी बेस्ट बात यह है कि अगर आपके स्पेशली छोटे बाल हैं और आपको मेसी हेयर स्टाइल चाहिए तो वो आपको ना बहुत प्यारी एक रफ बॉय वाली लुक देता है। बट अगर आप सी सॉल्ट स्प्रे भी नहीं यूज करना चाहते, एकदम ही कुछ नेचुरल यूज करना चाहते हो, तो आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता। वैसे हो सकता है कि मैं भी एक सी सॉल्ट स्प्रे लॉन्च करूं अपने ब्रांड में। कट यार, जो भी आपका मेन हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट होगा, चाहे वैक्स हो, क्ले हो, जेल हो, जो भी हो, उसमें ना एक प्रॉब्लम कभी कभी आती है कि ये जो हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हम एक साथ इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि वो बालों में जाके इतने भारी हो जाते हैं बाल, क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा प्रोडक्ट लगा होता है कि वो नीचे गिर जाते हैं। फिर उनको ऊपर सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, और ये प्रॉब्लम जनरली उनके साथ होती है जिनके थिन बाल होते हैं और बहुत पतले स्मूथ रेशमी से बाल होते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसको टैकल करने के लिए एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप एक बार में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत लो। मैं मानता हूं कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लेना पड़ता हो क्योंकि आपके बालों को चाहिए उतना प्रोडक्ट सेट होने के लिए, लेकिन आप उसको बिट बाय बिट लो कि पहले थोड़ा सा ले लिया, फिर ब्लो ड्राई कर लिया, फिर और लगाया, फिर ब्लो ड्राई कर लिया, फिर और लगाया, ब्लो ड्राई कर लिया। तो 3 बार में स्प्लिट कर दोगे तो एक बार में वो इतने भार की वजह से नीचे गिरेंगे नहीं और आप ऑलरेडी ब्लो ड्राई से सेट कर चुके होगे। तो ये तो देखिए कि स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स कैसे यूज करने हैं, लेकिन मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, एक वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर आप कंडीशनर या सीरम वगैरह यूज़ करते हो, अगर आप डेली यूज़ करते हो तो उसको डेली मत यूज़ किया करो, क्योंकि यार कंडीशनर और सीरम होते ही इसलिए कि आपके बाल सॉफ्ट हो जाएं ज़्यादा, और उसी की वजह से आपके बालों से वॉल्यूम चली जाती है, आपके बाल फ्लैट ज़्यादा हो जाते हैं। तो अपना सीरम और कंडीशनर थोड़ा कम कर दो। और मैं तो ये चैनल पे जनरली बोलता ही हूँ कि आपको रोज़ रोज़ शैम्पू कंडीशनर करने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनर आप हर ऑल्टरनेट डे कर सकते हो, शैम्पू आप 1 या 2 बार कर सकते हो हफ्ते में, उससे ज़्यादा बालों को ज़रूरत नहीं होती इतनी क्लीनिंग की। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं हेयर स्टाइलिंग मेथड्स। तो यार बेसिकली कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं अपने हेयर को स्टाइल करते हुए। ये किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट उस तरीके से रिलेटेड है जिस पे आप हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो। पहला है कि कभी भी एक फाइन वाली कोम मत यूज करना, जो बहुत पतले वाले टीथ वाली कोम होती है वो मत यूज करना, उससे आपके बाल फ्लैट ही रहेंगे। दूसरा है कि अगर आपके मीडियम लेंथ के बाल हैं या फिर लॉन्ग हेयर भी है और आपको वॉल्यूम डालनी है, तो पक्का से एक बहुत ईजी हैक है, आपने पहले भी यूट्यूब पे देखा होगा, खुद आप नीचे बेंड कर जाओ, अपना फेस नीचे बेंड कर लो, ताकि जो ग्रेविटी है वो आपके बालों को नीचे की तरफ खींच रही हो, और तब ब्लो ड्राई करो, क्योंकि ब्लो ड्राई जब आप करते हो तो वो उसी डायरेक्शन में सेट करता है जिस डायरेक्शन में ब्लो ड्राई हो रहा होता है। और सबसे आसान वही है कि आप नीचे झुक जाओ, समझ रहे हो आप, लेकिन लाइफ में नहीं झुकना नीचे कभी। एक और टिप ये है कि आपको जिस डायरेक्शन में फाइनल रिजल्ट चाहिए ना, कि बाल इस डायरेक्शन में खड़े हो, पहले उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करो। उससे क्या होगा कि जो आपका रूट है ना, वो पहले अटका हुआ है, ठीक है, आपके बचपन से इतने गंदे स्टाइलिंग की वजह से, तो वो रूट फ्लेक्सिबल हो जाएगा थोड़ा। तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में करोगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में करोगे, तो बाल ज्यादा ट्रैवल करके आएगा, तो आपको वॉल्यूम ज्यादा देगा हेड पे। तो अगर आप ब्लो ड्राई सेम ही डायरेक्शन में कर रहे होते तो समझ लो इधर से ब्लो ड्राई किया तो बाल ऐसे हो जाता, फिर थोड़ी देर बाद वो ऐसे गिर जाता। लेकिन अगर आप पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करोगे और फिर
एक्चुअल डायरेक्शन में ब्लो ड्राई करोगे तो बाल ऐसे आएगा। तो ये ज्यादा वॉल्यूम है या ये ज्यादा वॉल्यूम है? ये ज्यादा वॉल्यूम है। और वैसे आपकी गलती नहीं है कि इतना सोचना पड़ रहा है बालों को इधर ब्लो ड्राई करके उधर ब्लो ड्राई करके। आपके बाल जो हैं वो बचपन से मम्मी ने छील के कंघी से एक ही साइड ऐसे बच्चों वाले हेयर स्टाइल बनाया ना, ये उसकी वजह से आपको दिक्कत आ रही है। बट कोई नहीं, कुछ टाइम में सॉल्व हो जाएगी। अब आ जाते हैं इस वीडियो के गिव अवे पे। इस वीडियो पे भी 10,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं गिव अवे करूंगा 2,000 रुपीज का ऑनलाइन शॉपिंग वाउचर मेरे किसी एक लकी सब्सक्राइबर को, जिसके रिजल्ट हमारे इंस्टाग्राम पेज पर अनाउंस होंगे। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।